देखिए भाई, ये जो सारे शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे 60% से ज़्यादा गिरे हुए शेयर हैं और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। ये कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो 5-6 शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके और अच्छी कैलकुलेशन के साथ आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। देखिए, ये जो पहला शेयर है, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। मैं आपको टोटल 5 स्टॉक बताऊँगा यहाँ पर, 6 स्टॉक, जो कि लगभग 60% से ज़्यादा अभी भी गिरे हुए हैं। इस तेज़ी के बाद भी ये स्टॉक गिरे हुए हैं और आप इनको अभी भी खरीद सकते हो, ठीक है? ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो पिछले 3 साल में देखिए ये स्टॉक लगभग-लगभग जो अपना हाई था 2800 के पास से लगभग 1900 के आस-पास अभी ये 900 के आस-पास ये शेयर अभी आ चुका है, ठीक है? तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। पिछले अगर 1 साल की बात करें, तो अडानी ग्रीन जो मेरा पहला शेयर है, इसमें देखिए अपने हाई से, जिसने हाई बनाया था, यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, लगभग 2000 का हाई बनाया था, ₹2070 का। 24 सितंबर 2024 को, और वहाँ से देखिए कितना करेक्ट होकर के, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से लगभग 56% की गिरावट दर्ज कर रहा है अभी भी अपने हाई से। तो ये अच्छा मौका है इस शेयर को अपने टारगेट में रखने के लिए। बड़ी कंपनी है, अडानी ग्रीन की कंपनी है, और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का आगे बोलबाला होने वाला है, ये हम सबको पता है। तो ये एक अच्छी कंपनी अपने रडार पर रखने के लिए। दूसरा जो शेयर है वो है इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक पिछले 1 साल में देखें तो लगभग अपने हाई से, जो इसका हाई इसने बनाया था 1500-1600 रुपए के आसपास, वहाँ से लगभग गिर करके और 655 के आसपास आ चुका है। तो इसमें भी लगभग 60% की करेक्शन हो चुकी है अपने हाई से। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडसइंड बैंक, कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। अगर इसका हम पी रेशो देखें, देखिए इसका पी रेशो ये जो है, ये 6.84 पर आ गया है, ठीक है? जबकि अभी इंडस्ट्री का जो पी रेशो है, वो लगभग 12 पर चल रहा है। तो ये अपने शेयर ये लगभग आधा सस्ता मिल रहा है, यानी कि अपने भाव से लगभग आधा मिल रहा है ये शेयर। तो अच्छी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन थोड़ा-सा बैंक में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, बीच में कोई न्यूज़ आई, इस वजह से ये इनके जो स्टॉक बहुत गिर गया प्राइस। लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है और इसको अपने रडार पर ज़रूर रखना चाहिए। देखिए इसकी बुक वैल्यू जो 837 है, 837 का मतलब कि अपनी बुक वैल्यू से भी ये कम पर ट्रेड कर रहा है। और इसको जो रेटिंग्स देते हैं जो एक्सपर्ट हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 90% की रेटिंग दे रहे हैं बाय करने की। यहाँ पर देखिए 90% रेटिंग बाय करने की जो एक्सपर्ट रेटिंग है, इसके साथ ये शेयर अभी 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा ग्रुप का शेयर है, अच्छी ग्रुप की कंपनी है। तीसरा जो बड़ा नाम है वो है ओला इलेक्ट्रिक। ये जब स्टार्टिंग में जब शेयर लिस्ट हुआ था, लगभग ये शेयर लिस्ट हुआ था जो हमारा 90 रुपए के आसपास, फिर से यहाँ से सीधा भागा था और लगभग 146 150 पर पहुंच गया था। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, 19 अगस्त 2024 को ये 146 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर वहां से जो इसने गिरावट दिखाई है, तो फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। बीच में थोड़ा सा पुल बैक मारा इसने 5 दिसंबर 2024 के आसपास, लेकिन फिर ये वापस से ट्रेड करके आ गया है 99 रुपए तक, 51 रुपए पर अब पहुंच गया, ठीक है? तो ये जो शेयर है अभी, जो 26 मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ, ये शेयर 51 रुपए पर चल रहा है और अपने हाई से लगभग 70% का करेक्शन दे चुका है। तो एक अच्छी ग्रुप की कंपनी है, इनका फ्यूचर प्लान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बीच में इनकी भी नेगेटिव खबरें आ जाती हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी थोड़ा-सा नेगेटिव ट्रेड करने लगती है कई बारी, लेकिन अगर स्पीड पकड़ती है तो अच्छा खासा स्पीड पकड़ती है और अच्छी तेज़ी के साथ भागती है। इनके प्रॉफ़िट की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए इनका प्रॉफ़िट अभी तक प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाई ये कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक, बट जो एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें पोटेंशियल है और आगे जा कर के अच्छा करेगी। ठीक है? ये जो अडानी ग्रीन है कंपनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसका जो प्रॉफ़िट अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इनका प्रॉफ़िट अच्छा खासा बढ़ रहा है। हर हर बार ये 400 करोड़ के ऊपर का इनका प्रॉफ़िट आ रहा है, ज़ूम करके मैंने आपको दिखाया। इंडसइंड बैंक की बात करें, तो देखिए इसका जो प्रॉफ़िट है, वो भी लगातार 2300, 2400, 1700 करोड़ से लेकर के अब नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी इस बैंक में पोटेंशियल है आगे रिटर्न देने की। चौथा जो मेरा शेयर है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। इसकी बात करें तो अभी कोविड के बाद ये सारे शेयर अच्छे बूम पे आए थे और इतनी अच्छी खासी इन्होंने रफ्तार दिखाई है भागने की। लगभग 300-400% इन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनको रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। देखिए लगभग 410% हो गया है। यहाँ पर मैं आपको अगर ज़ूम करके दिखाऊँ थोड़ा-सा, 410% हो गया है पिछले 5 साल में ये शेयर, यानी कि 4 गुना इसने रिटर्न दे दिया है। तो एक अच्छे ग्रुप की कंपनी, इनकी ऑर्डर वैल्यू बहुत अच्छी है इरकॉन की। इरकॉन या फिर जो भी ये रेलवे से रिलेटेड जो भी शेयर हैं, इनकी ऑर्डर वैल्यू बहुत अच्छी है और ये अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन ये इस गिरावट में धराशायी हो गए हैं। पिछले 1 साल में देखिए लगभग अपने हाई जो इन्होंने बनाया था ₹336 से, और लगभग 58-60% ये करेक्ट हो गया था। थोड़ा-सा अभी पुल बैक आया है, लेकिन ये भी अच्छे ग्रुप की कंपनी है। प्रॉफ़िट अगर इनका चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखिए प्रॉफ़िट इनका भी लगभग 200-250 करोड़ के आस-पास रहता है, ठीक है? अगर पी रेशियो की बात करें तो 15,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो है 20 का, और इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 28 का, ठीक है? 1.89 के डिविडेंड भी देते हैं, तो ठीक-ठाक कंपनी है। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये भी एक रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, और देखिए
ये जो कंपनी है वो 1800 से इसका शेयर ट्रेड करके और लगभग पहुंच गया था यहाँ पर 1100 के आसपास, और अब आ गया है 800 के आसपास। तो ये भी लगभग 50-55% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से ये शेयर। और देखिए इस शेयर की खास बात ये है कि इसकी जो एक्सपर्ट रेटिंग है ना, ये देखिए यहाँ पर 100% की रेटिंग है कि बाय की। इन्हें एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि अच्छी ग्रुप अच्छी पैडगरी की कंपनी है और आगे जाकर के अच्छा पोर्टफोलियो में ये अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, अगर इसकी पी रेशो की बात करें, 10,000 करोड़ की कंपनी है, 37 का इसका पी रेशो है। और अगर इसके इंडस्ट्री का पी रेशो की बात करें तो 40 के आसपास है। डेट कंपनी में ना के बराबर है, जो कि 0.21 है। ठीक है, और देखिए इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.10 है, 174 का इसका बुक वैल्यू है, जबकि जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है अभी एक 803 पर। तो थोड़ा सा महंगा शेयर है अगर बुक वैल्यू के हिसाब से बात की जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर पी रेशो के हिसाब से बात की जाए तो 37 का पी रेशो जो इंडस्ट्री के पी रेशो से कम है। और लास्ट में मेरा जो शेयर है वो मेरा फेवरेट शेयर है, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया मुझे भी, मैंने ले रखा था ये शेयर। और देखिए अगर इसकी बात करें टीटागढ़ रेट सिस्टम की, तो पिछले 3 साल में इसने लगभग 600-700% रिटर्न दिया है। ये देखिए पिछले 3 साल में 6 गुना हो गया है शेयर यहाँ से। ठीक है, और पिछले 5 साल की अगर बात करी जाए तो ये शेयर लगभग 3200% का रिटर्न दिया है। यानी कि 1 लाख के 32 लाख बना दिए हैं इस एक शेयर ने पिछले 5 साल में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट शेयर है वो है वारी रिन्यूएबल। देखिए अगर इसकी बात करें तो 5 साल में पता है कितना हो गया है, 1 लाख के इसने बना दिए हैं 43 लाख, 43 लाख नहीं सॉरी, अपना 43 करोड़ के आसपास। अगर किसी ने 5 साल इसको होल्ड कर लिया होता, यहाँ से जब इसका शेयर प्राइस 2 रुपए के आसपास था और आज 920 रुपए के आसपास पहुंच गया है, तो ये लगभग 1 करोड़ के 43 करोड़ बना देता। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर ये 100% हो जाता, यहाँ पर 100% होता, तो मतलब कि 1 गुना हो गया। अगर 200% होता तो 2 गुना हो गया। अगर 1000% हुआ तो 10 गुना हो गया। अगर 2000% हुआ तो ये हो गया 20 गुना। लेकिन ये 43,000 गुना हो गया, तो बहुत अच्छा शेयर ने रिटर्न दिया है। और देखिए 2700 से गिरने के बाद अब आ चुका है 920 पर फिर भी इसने लगभग 43,000% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। पिछले 3 सालों में ही देख लीजिए लगभग 1400% का रिटर्न इसने दे दिया, यानी कि 14 गुना हो गया शेयर यहाँ से। ठीक है, यानी 1 लाख के 14 लाख बना दिए। अगर यहाँ पर 14,000 होता, 14,000%, तो यानी कि 1 लाख के बना चुका होता 1 करोड़ और 4 लाख या फिर 40 लाख के आसपास। तो इस तरह से रिटर्न दिए हुए हैं इन शेयरों ने। देखिए अगर इसकी बात करें तो 9,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, पी रेशो 51 का है, इंडस्ट्री का पी रेशो 53 का है, जबकि इसका बुक वैल्यू 30 का है। तो थोड़ा सा महंगा शेयर है अगर बुक वैल्यू के हिसाब से बात करी जाए, 30 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो जो महंगे शेयर्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतने महंगे शेयर्स को बाई करते हैं तो उनमें ऊपर में टॉप पर फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस, और ये सारे शेयर हैं। इन जो मेरा पहला शेयर है उसको रिपीट कर देता हूँ सारे शेयर एक बारी। अडानी ग्रीन पहला है, इंडसइंड बैंक दूसरा है, ओला इलेक्ट्रिक तीसरा है, इरकॉन चौथा है, टीटागढ़ पांचवा है और वारी रिन्यूएबल ये छठवां शेयर है। जो कि सारे के सारे शेयर लगभग 50 से 60% अभी भी गिरे हुए हैं, जबकि निफ्टी अच्छा खासा तेजी दिखा चुका है पिछले 5-6 दिनों में। देखिए अगर एक महीने की बात करूं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी ने जो डाउन बनाया था वो बनाया था 4 मार्च को लगभग 22,000 पर था। और 22,000 से इसने जो अपनी यात्रा करी है 23,000 की, वो सिर्फ अपना 20 दिनों के अंदर इसने पूरी यात्रा कर ली है। लगभग 1200-1500% ये भाग गया था, 23,700 तक चला गया था। अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो 1700% की इसने तेजी सिर्फ 20 दिनों में दिखा दी। अब थोड़ा सा करेक्ट हुआ, 27,000 से थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये था आज का एनालिसिस। वीडियो चलो तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।